बेवफा पत्नी, बेवफाई की कहानी। दोस्तों, एक बहुत ही बुज़ुर्ग दंपत्ति अपनी शादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए शानदार डिनर कर रहे थे कि तभी बूढ़ा पति आगे झुक गया और अपनी पत्नी से धीरे धीरे कहता है, प्रिय, मेरे मन में कुछ ऐसा है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। इस बात ने मुझे कई सालों से परेशान कर रखा है। वो ये कि हमारा तीसरा बच्चा कभी भी हमारे बाकी बच्चों की तरह क्यों नहीं दिखता है। मैं तुमको इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये 60 वर्ष मेरे लिए अब तक के सबसे शानदार अनुभव रहे हैं और इसलिए तुम्हारा सच्चाई भरा कोई भी जवाब से अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। मैं अब तक तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि क्या उसका कोई दूसरा पिता था। बूढ़ी पत्नी ने अपना सिर झुका लिया। वो अपने पति की आंखों में आंखें नहीं मिला पा रही थी। वह एक पल के लिए रुकी और फिर कबूल कर लिया, जी हाँ, हमारे तीसरे बच्चे का पिता कोई और है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा पतिदेव। ये सुनकर बूढ़ा अंदर से काफ़ी हिल गया था। उसकी पत्नी जो स्वीकार कर रही थी, उसकी वास्तविकता ने उसे अपेक्षा से अधिक ठेस पहुंचाई थी। आंखों में आंसू लिए वह पूछता है, कौन? वह कौन था? हमारे इस तीसरे बच्चे का पिता कौन था? फिर से बुढ़िया ने अपना सिर झुका लिया। पहले कुछ नहीं कहा और उसने अपने पति को सच बताने का साहस जुटाने की कोशिश की। फिर अंत में वह कहती है, तुम। ये सुनकर बूढ़े के चेहरे पर पहले मुस्कान आई और थोड़ी ही देर में गुस्सा। अपने तीसरे बच्चे के पिता के बारे में बताने के बाद बूढ़ी पत्नी मुस्कुराने लगती है और अपने पतिदेव से कहती है कि क्यों जी, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? यह सुनकर बूढ़ा पति मुस्कुराने लगा और अपनी पत्नी को गले से लगा लिया और कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी अपने घर की तरफ चल दिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को स्नेह व हार्दिक अभिनंदन।